जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपका नए टॉपिक नए एनर्जी के साथ इनलाइट गुरुकुल पर। आज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी बहुत आसान और हल्के तरीके से पढ़ेंगे। कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी, जो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही है प्रोबेबिलिटी। क्या है? अब 4 बॉल है, एक को निकालना है 2 के साथ, 2 को निकालना है 3 के साथ, यही तो है प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? जैसे कि एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब मान लीजिए ताश है, उसमें से एक्का आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, बेगम आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, कितना उसमें 4 सब रहता है। तो ऐसे करके हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है। जो लाइन पे नहीं है ऑनलाइन आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बड़ा इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। आदमी के मन में बैठ गया कि प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा है। आज आपको इतने आसान तरीके से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे कि ऐसा पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च मार के देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी का क्या होता है। प्रोबेबिलिटी समझिए अच्छे से। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला एक वर्ड हम लिखते हैं, सब एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक वर्ड लिखते हैं हम आई। चलिए मान लीजिए ये आई लिख दिए, आपके सामने लिखा हुआ है आई। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, आई। अब इसी को हम जैसे उल्टा करते हैं, ये क्या हो गया, उल्टा आई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी को अगर हम मैथ के भाषा में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के भाषा में देखेंगे तो क्या होता है, तो समझिए प्रोबेबिलिटी भाषा होता क्या है। अब अगर हम इसी को लिखें कि क्या है 3i, ठीक। देखिए 3i क्या होता है, इसी को हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखिए ये 3i जैसे आया ना, अब बताते हैं कि इसको करना क्या होता है। जहां पर भी प्रोबेबिलिटी का बात आएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक। अब किसको किसके कॉन्सेप्ट से लगाएंगे वो देखना है, किसको किस कॉन्सेप्ट से लेकर आएंगे हम क्वेश्चन। तो ये हो गया क्या, अभी आप इसमें क्या जान रहे हैं कि 3i है, लेकिन अब इसी को हम प्रोबेबिलिटी के भाषा में, मैथमेटिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल। अब देखिए इस 3 फैक्टोरियल को हम कैसे खोल के देखेंगे। 3 फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। अब कहीं लिखा है 2 फैक्टोरियल, क्या है ये फैक्टोरियल। तो चलिए समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए आपको बताते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। अब यही देखिए ये उल्टा आएगा तब होगा फैक्टोरियल, ठीक। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि जितना लिखा हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई करके कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। इसी को खोल दिया, ये क्या हो गया 6 हो गया। देखिए 3 गुना 6 और 1 गुना हम कर दिया 6, तो ये 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 6। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 4 का फैक्टोरियल। देखिए अब लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल तो आप जानते ही हैं, जैसे इस तरह किया। देखिए 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 और 1, 4 3 12 2 24। तो ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टोरियल। यहां तक तो इसको खोल दिए, सिर्फ इस फैक्टोरियल को क्या किए, खोल दिए। चलिए अब इसी में क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लेते हैं। अब ये तो हो गया, इसी में गुना में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। ठीक है, इसी का हम एक क्वेश्चन आपसे बताते हैं कि फैक्टोरियल इस तरह लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल भाग में 3 फैक्टोरियल। समझिए अब 4 फैक्टोरियल भाग में 3 फैक्टोरियल, इससे हम क्वेश्चन इजी तरीके से अच्छे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखिए 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, अभी तक तो आपको फैक्टोरियल पता है, ये कैसे हो रहा है। 3 का फैक्टोरियल खोल दिया कितना हो गया 6, 4 का फैक्टोरियल खोल दिया कितना हो गया 24। देखिए यहाँ पर 4 तक है, तो लिखिए ना 4 3 2 ऐसे करके। इस तरह तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। अब ये तो शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, आप आराम से लिखिए। अभी आप 3 का फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे 3 2 1। देखिए ये 3 का फैक्टोरियल खोल दिया, 4 का इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये, इससे इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख लीजिए 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का क्या हो गया 4। समझ रहे बात को, जो जैसा लिखा हुआ है उसी का फैक्टोरियल में तोड़ देना है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बाय था बाय 3 फैक्टोरियल का 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना हो गया फैक्टोरियल में 4 हो गया। चलिए अब इससे हम क्वेश्चन क्या किया। अब इसमें तो अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरह नहीं कर पाइएगा ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब जो आएंगे मेन मुद्दा का बात करते हैं क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बता रहे हैं एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे। अब मान लीजिए कि फैक्टोरियल का बात तो यहां तक हो गया। अब एक एग्जांपल समझते हैं, इसको मिटा दे अच्छे ढंग से। चलिए मिटा देते हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं एकदम अच्छे से। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल। अभी जैसे आप देखें ना, इसका फैक्टोरियल खोल के देखे, इसका फैक्टोरियल खोल के देखे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, ताकि आपको समझ में आए शॉर्ट के तरीके से। आपको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है भाई, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? जैसे देखिए 1 2 3 4, मान लीजिए कि 4 बॉल है, 1 2 3 4 बॉल है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? इसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? इस 4 बॉल को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो सकता है, देखिएगा तो पहला प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 1/2, एक इसको इसके साथ कर लेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है 3 और 4, देखिए क्या हो सकता है 3 और 4। एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो गया कि एक 4 बॉल है, उसमें से एक थैली में 4 बॉल है। अब दूसरे नंबर का निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा? एक नंबर को निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा आपको बता। अब ये 4 बॉल हो गया, अब ये इसको इसके साथ कर सकते हैं एक बार इसको इसके साथ कर सकते हैं, 2 हो गया। अब देखिए कितना हो सकता है, एक तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 और 4। अब देखिए इसको इसके साथ भी कर सकते हैं 2 और 1, समझ रहे हैं बात को? अब देखिए अब कौन सा, इसको इसके साथ कर दिया। अब देखिए ये भी तो हो सकता है 2 और 3, देखिए तो 2 और 3, समझ रहे हैं? तो 4 में है तो कितना आ गया 6 फैक्टोरियल आ गया क्या? 4 3 वाला हो गया, 2 1 2 वाला हो गया, इनटू में 1 2 वाला हो गया। देखिए 1 को 2 के साथ कर लिए पहले, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। जब इधर से 3 आ गया तो इधर से भी 3 आ जाएगा, 6 हो गया। चलिए 6 फैक्टोरियल यहां से आप निकालने से कितना निकल गया फैक्टोरियल? 6। भाई इसी तरीके से समझिए ना। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, एक बैग है बड़ा सा, इस बैग में 6 गो बॉल रखा हुआ है। कितना बॉल है भाई? 6 बॉल है, ठीक। तो एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इससे, तो इसको 3 इधर से 3 इधर से, तो 6 फैक्टोरियल निकल गया। क्या 6 प्रोबेबिलिटी हो सकता है निकालने का? समझ रहे बात को? कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है? 6 प्रोबेबिलिटी हो सकता है निकालने का, ठीक। अब चलिए आते हैं इसका शॉर्ट क्या होगा। शॉर्ट तरीका देखते हैं कि शॉर्ट क्या हो सकता है। चलिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4 का जो है, 4 को हम करते हैं किसके साथ? 2 के साथ। जैसे 2 का बात आएगा फैक्टोरियल में, 4 का कॉमन किसके साथ कर लेंगे? 2 के साथ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 4 का 2 के साथ करते हैं तो क्या आएगा? ये मान लीजिए 4 है, इसको 2 के फॉर्म में निकालना है, तो बड़ा इजी है, आसान से। देखिए कितना होगा, ये 4 हो गया भाई साहब, ये 2 हो गया, ठीक है। इसको 4 का लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, समझ रहे हैं बात को? 4 के साथ निकाल रहे हैं। अब देखिए नीचे कितना है? 2 है, तो 2 का कितना कर लेंगे? 2। अब देखिए बट इस यही तो है, 2 के फॉर्म में नहीं निकालना है ना, 2 के साथ ही निकालना ना। तो कितना हो गया 2, ठीक है, इंटू 1। अब देखिए जो नंबर है उसी के साथ एक बार फिर से कर लेंगे, यही तो कट गया। यहां से कितना आ गया इसका आंसर? देखिए इसका कट के कितना आ गया? 6। इसके साथ 6 का कॉमन बन सकता है, इसके साथ जो है ये कितने का बन सकता है? 6 का। जैसे यहाँ पर होता है ना 4 है, 2 बॉल निकालने के क्या एक साथ 2 निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 4 बॉल था, देखिए इसी से हम समझा रहे हैं आपको, 4 बॉल था, एक बार में हम निकालेंगे 2 बॉल। जैसे हम 2 बॉल निकालेंगे हो सकता है 1 नंबर का निकल जाए, 6 नंबर का निकल जाए। जैसे एक बॉल निकालेंगे, दूसरे बार थैली में हाथ रखें, हो सकता है 4 वाला निकल जाए, 3 वाला निकल जाए। जैसे फिर तीसरे बार डालते हैं, हो सकता है 2 वाला निकल जाए, 5 वाला निकल जाए। तो इस तरह से कितने बार निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में ये सी जो होता है, देखिए इसके साथ में कितने बार निकाल सकते हैं? 2 बार। 2 के साथ में 4 बार। एक थैली, समझिए 4 क्या है 2 क्या है, समझिए आप अच्छे से। 4 का मतलब हुआ कि 4 बॉल है टोटल, हाँ, उसमें 2 के साथ कितने बार? एक बार। जैसे 4 बॉल एक थैली में रखा हुआ है, एक थैली में 4 बॉल रखा है, एक बार हम हाथ ढुकाएंगे तो 2 बॉल का निकालेंगे। तो अब इस 4 बॉल में से, 6 बॉल में से, 4 बॉल में से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है निकालने का? समझ रहे हैं बात को? चलिए जैसे ही 4 बॉल आ गया, अब इस 4 बॉल में से एक ऐसे थैली है, इसमें एक हाथ लगा दिए। अब हम क्या 2 के साथ निकाल दे, तो हो सकता है एक बार इसके साथ ये निकल जाए, हो सकता है एक बार इसके साथ ये निकल जाए, हो सकता है एक बार इसके साथ ये निकल जाए, हो सकता है इसके बाद ये निकल जाए, हो सकता है क्या कि इसके साथ ये दोनों निकल जाए और ये दोनों निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए यहां से हो गया। अब देखिए इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसको आप कैसे शॉर्ट बनाते हैं, इसका एक फार्मूला लिख लीजिए आप, सूत्र, ठीक है। देखिए सूत्र क्या होता है, आप बड़ा आसान तरीके से समझ लीजिए। हम आपको एक फार्मूला लिखते हैं, इसका शॉर्ट तरीका। आप कहिएगा सर फार्मूला से तो बहुत डर लगता है, सही बात है भाई, फार्मूला से सबको डर लगता है। उसके आसान तरीका भी तो आपको हम बता देंगे। ये हो गया आपका पहला, ठीक है, स्टार लगा दीजिए, यही तो है फैक्टोरियल और कुछ नहीं है।
देखिए n क्या हो गया, जितना नंबर होगा टोटल 2 के साथ होगा, और जैसे 2 वाला बात आएगा तो n-1/2 कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में, और n लगा देंगे नंबर, जितना नंबर होगा। इससे भी आसान तरीका आपको बताएंगे, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, हम इसका ट्रिक बता देंगे आपको। इसको भी लिखे, साफ साफ लिख दे, याद नहीं करना है तो आप भी याद मत कीजिए इसको। देख लीजिए, इसको एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन, अब इसमें आप किसी के भी साथ लगा सकते हैं, जैसे 2 के साथ ही लगा लिए। देखिए एक लेते हैं, 2 के साथ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 2 के साथ लिए तो क्या आ गया, देखिए 2 के साथ जैसे लिए तो इसका कर लीजिए ना, क्या कर लेंगे, वही वाली बात हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि जैसे 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये शॉर्ट आप लगाइए कि 6 आया कैसे भाई साहब, देख लीजिए जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके इतना बैठा था, नंबर कितना है, 4 ले लिए, फिर कितना है 4 माइनस, ठीक है, फिर कितना कर लिए 4 -1 और बाय 2, तो देखिए क्या हो गया, 4 गुना में 3 और बटे 2, इससे ये कट गया 2 बार में, कितना हो गया 6। इसका मतलब जितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसके 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ था तो 4 और 1 कम कर लीजिए, 3 हो गया, तो 4 तिया 12 और 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो गया 6। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो अब आपको हम एक ये बता दिए, दूसरा देख लीजिए क्या है, एग्जाम्पल में समझ में आ गया। दूसरा एक, अगर 1 के साथ रहे कोई भी संख्या है, अगर इस पर एक बार में 4 बॉल है, 4 बॉल है, एक थैली बार 1 के साथ निकालना है, कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है, 1 के साथ। जब सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है, 1 के साथ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें 4 बॉल है, इसमें क्या हो सकता है भाई, एक बार निकालेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो जैसे जितना नंबर होगा वो उसका कॉम्बिनेशन उतना ही हो जाएगा, 4 के साथ में 4 हो जाएगा। इसका भी शॉर्ट तरीका देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n C1, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n, ये बन के आ जाएगा क्या, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। समझ रहे हैं बात को, n के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1 के साथ कर रहे हैं। जब 1 के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो सीधा नंबर आ जाएगा। अब कहीं लिखा हुआ है इतना के साथ हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 1 का, तो क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 आपको समझ में आ गया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए 2 हो गया, एक और आप देख लीजिए, या तो पहले इससे आप क्वेश्चन बना ले, चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, बस ये आप 2 याद कर लीजिए। याद क्या करना है, समझ लेना है, 4 के 2 के साथ कॉम्बिनेशन, अगर 2 का बात आया कॉम्बिनेशन में तो आपके माइंड में सीधा से जो नंबर होगा उससे 1 कम और उसका आधा कर लेंगे, इनटू करके, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला, तो आपको याद हो गया भाई। चलिए नहीं याद हुआ है तो एक बार हम फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला, साइड में आपका लिखा रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। देख लीजिए क्या है आपका पहला फॉर्मूला, हम क्या बताए थे, n, देखिए इसके साथ अगर c के n का कॉम्बिनेशन 2 के साथ करेंगे तो n-1/2, यही ना बताए अभी। और एक और क्या बताया आपको फॉर्मूला हम, कि n अगर c के साथ 1 के साथ करेगा तो n मतलब 1 नंबर, जो भी नंबर होगा तो उसका क्या बन के आएगा, यही ना बन के आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर 1 के साथ करेगा तो ये बन के आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए आप, बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन लिखिए कि एक थैले में 7 सफेद और 9 काली गेंद है। क्वेश्चन लिखिए कि हम लिख देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, एक थैला में 7 सफेद और देखिए क्वेश्चन क्या है, एक थैला में 7 सफेद और ठीक है 9 काली गेंद है, 9 काली गेंद है, ठीक है। क्वेश्चन है एक थैले में 7 सफेद और 9 काली गेंद है, ठीक है। 2 गेंद एक के बाद निकाला जाता है। देखिए 2 गेंद एक के साथ निकाला जाता है, ठीक है। 2 गेंद एक के साथ निकाला जाता है, उसमें से एक सफेद और एक काली, उसमें से एक
सफेद और एक काली, एक सफेद और एक काली, एक सफेद, देखिए यहां क्या लिखे, एक सफेद और दूसरी काली आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा या प्रयोज्यता क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया कि एक थैला में 7 सफेद और 9 काली गेंद है, 2 गेंद एक एक के साथ निकाला जाता है, उसमें से एक सफेद और दूसरी काली आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आप घर में ट्राई कर लीजिए। देखिए कैसे बनता है। देखिए टोटल कितना है, 7 बॉल है और 9 बॉल है भाई, टोटल तो फैक्टोरियल तो समझ में आ रहा है। एक तो पहले देखिए 7 व्हाइट बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है। देखिए 7 व्हाइट बॉल हो गया और 9 ब्लैक बॉल हो गया। टोटल बॉल कितना हो गया, 7 बॉल तो ये हो गया, टोटल बॉल कितना हो गया, 9 और 7 कितना होता है 16। टोटल बॉल हो गया 16 भाई साहब, कितना हो गया टोटल बॉल 16। ठीक है, टोटल बॉल का संख्या कितना हो गया 16। चलिए आप किसके साथ, 2 के साथ निकाल रहे हैं ना। देखिए एक काली और एक सफेद, तो कितना कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 2 के साथ, कितना में टोटल कितना बॉल हो गया 16। तो एक बार तो पहले 7 के 16, अब कॉम्बिनेशन आपका क्या बन गया है, 16 के साथ में 2 का कॉम्बिनेशन। जैसे 2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या होने वाला है, 2 का कॉम्बिनेशन है, 16 को एक कम से गुना कर लेंगे, 16 गुना 15 कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए तो पहले एक बार 7 के साथ और एक बार 9 के साथ कर ले हम क्या। चलिए तो अब 7 के साथ एक एक पहले निकाल के देख लेते हैं। 7 के साथ एक के साथ निकालेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा। एक दूसरा 9 है, 9 के साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को। अब इसको अगर हम गुना कर लेते हैं, 7 और गुना 9 कितना हो गया, 7 गुना 9 और टोटल कितना है। अब देखिए टोटल पहले निकाल ले, 16 के साथ में है तो टोटल कैसे निकल जाएगा। अब एक इसके 8 और 16, 8 को गुना कर लेते हैं, किससे गुना कर ले, 15 से। कहीं कोई दिक्कत है, 8 गुना में 15 कितना हो गया, 15 के 20 से। टोटल कितना हो गया आपका 120। टोटल कितना हो गया 120। अब देख लीजिए 120 जो टोटल आ गया, यही 120 के साथ ना कॉम्बिनेशन करेगा, समझ रहे बात को। 120 के साथ जो करेगा, अब देखिए यहाँ टोटल 120 हो गया, तो किसके साथ, किसी के साथ ना 120 भाग लगा दीजिए, कितना आ गया देखिए तो 9 7 63 बटे 120 कटेगा क्या ये 63 बटे 120। अगर कटता है तो कटा लीजिए, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, कट तो जाएगा, ये 21 हो जाएगा 3 बार में, और 21 से इसको भी कटा लीजिए, कितना 4 तिया 12 40 बार में। ठीक है, तो क्या हो गया 21 बटे 40। समझ में आया यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट में कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसमें से आपको और अच्छा लगे, पूरा पहले एक एक चीज समझ लीजिए, फिर से एक बार हम आपको अच्छे ढंग से समझा देते हैं। कहता है कि एक थैले में 7 सफेद और 9 काली गेंद है, 2 गेंद एक एक के साथ निकाला जाता है, उसमें से एक सफेद और, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, और दूसरी काली आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक सफेद और दूसरी काली आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे और का बात होगा, वैसे तो दोनों के साथ गुना होगा ना। अगर इंग्लिश वाला एंड और हिंदी वाला और, देखिए हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, जैसे एंड और आएगा प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जब 7 बॉल और 9 बॉल को मिला दे, टोटल कितना बॉल हो गया थैले में 9 को निकालेंगे, एक देखिए 7 यहाँ पर हो गया, 9 यहाँ पर हो गया। एक ऐसे बड़ा सा थैला है, इसमें एक 7 बॉल है और 9 बॉल है, टोटल बॉल कितना हो गया 9 7 16 बॉल हो गया ना। यही 16 को किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, तो 2 के साथ। काहे 2 के साथ क्या बोल रहे, एक सफेद और एक काला आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक व्हाइट और एक ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए एक थैला था, इस थैले के अंदर में 7 व्हाइट बॉल था, 9 ब्लैक बॉल था। अब दोनों मिलकर कितना बॉल हो गया, टोटल बॉल 16 हो गया। अब कह रहा है कि हम ऐसे हाथ डालते हैं थैला में, इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बॉल काला ही निकलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बॉल व्हाइट ही निकलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का दोनों बॉल व्हाइट निकल जाए,
दोनों का दोनों ब्लैक निकल जाए, एक व्हाइट एक ब्लैक निकल जाए, ऐसा भी तो प्रोबेबिलिटी बन सकता है। यही होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देख लीजिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं हम। ठीक है, आपको कहिएगा तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, या तो एक क्वेश्चन आप लोग कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप डाउट में लिखिए, कमेंट कीजिए और हमको भेजिए। ठीक है, वहीं से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए ताकि आगे पार्ट हम बताएं आपको। ठीक है, जय हिंद।